राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? यह भी एक प्रकार के विशेष अधिकार हैं जो राज्यों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का DPSP का उद्देश्य क्या है? What is the object of DPSP? यह एक राज्य को कल्याणकारी बनाता है। कल्याणकारी का मतलब क्या है? सभी वर्गों का उत्थान करना, कमजोर वर्ग का अधिक ध्यान रखना, वेलफेयर है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह भी एक प्रकार का विशेष अधिकार है जो राज्यों के अनुसार प्रदान किया जाता है। जा सकता है। पहली मांग 1931 में कराची सत्र में हुई थी कांग्रेस के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पहली बार लागू कब हुआ? 1935 के एक्ट में। संबंधित समिति कौन सी थी? सप्रभु समिति 1945 में। तेज बहादुर सप्रभु इसके वो थे। भारतीय संविधान में किस देश से शामिल किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्पेन में थी। स्पेन के बाद ये आए आयरलैंड में आर्टिकल 45 में थे। आयरलैंड के बाद आए भारतीय संविधान में ये भाग 4 में है। आर्टिकल कौन कौन से में? 36 से 51 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है इसके? उदारवादी लिबरल, गांधीवादी गांधीयन, समाजवादी सोशलिस्ट। इन सिद्धांतों पर ये काम करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उदारवादी लिबरल के अंदर आता है बौद्धिक, उदारवादी के अंदर आता है बौद्धिक। उदारवादी सिद्धांत उदारवादी के अंदर आते हैं 44, 45, 48, 49, 50, 51। 44, 45, 48, 49, 50, 51। गांधीवादी हैं 40, 43, 46, 47, 48। गांधीवादी हैं 40, 43, 46, 47, 48। और समाजवादी हैं 38, 39, 41, 42, 43। और 48A उदारवादी है, उदारवादी में आएगा 48A। गांधीवादी 40, 43, 43B, 46, 47, 48। समाजवादी 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47। उदारवादी सबके लिए एक समान समाज का निर्माण। उदारवादी का मतलब सबके लिए एक समान समाज का निर्माण। गांधीवादी सत्ता विकेंद्रीकरण ग्रामीण विकास। गांधीवादी मतलब सत्ता विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास। समाजवादी प्रत्येक वर्ग की भलाई। आर्टिकल 36 DPSP की परिभाषा तथा एक राज्य पर उसके अनुप्रयोग। राज्य मतलब आर्टिकल 12 की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर राज्य है। आर्टिकल 37 DPSP गैर न्याय संगत होंगे, इन्हें सरकार ही लागू कर सकती है, न्यायालयों से इनकी मांग नहीं होगी। आर्टिकल 36 ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। DPSP की परिभाषा तथा एक राज्य पर इसके अनुप्रयोग। DPSP सामाजिक आर्थिक प्रभाव हैं। आर्टिकल 38 राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराए। आर्टिकल 38 राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराए। आर्टिकल 39 राज्य के कल्याणकारी होने के प्रावधानों की व्याख्या। आर्टिकल 39 राज्य के कल्याणकारी होने के प्रावधानों की व्याख्या। राज्य का कर्तव्य है सबके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए।
आर्टिकल 39 राज्य का कर्तव्य है सबके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। आर्टिकल 39 में सार्वजनिक संपत्ति सभी के लिए आर्टिकल 39 में सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए है। आर्टिकल 39 में महिला पुरुष के लिए समान कार्य समान वेतन। महिला व बच्चों के लिए बेहतर सामाजिक निर्माण, श्रमों के अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 39 महिला व बच्चों के लिए बेहतर समाज निर्माण। आर्टिकल 39A में है राज्य का कर्तव्य है सबके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। आर्टिकल 39B है सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए है। आर्टिकल 39C है धन संकेंद्रीकरण रोकना। आर्टिकल 39C है धन संकेंद्रीकरण रोकना। आर्टिकल 39D है महिला पुरुषों के लिए समान कार्य समान वेतन। आर्टिकल 39E है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 39F है महिला व बच्चों के लिए बेहतर समाज निर्माण। और आर्टिकल 38 है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराए। यह आर्टिकल 38 USSR सोवियत संघ से लिया गया है।